जिंदगी के हर क्षेत्र में हमारे कुछ हीरो होते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अगर कुछ लेखक हैं जिन्हें मैं बहुत ऊंचे दर्जे पर रखता था तो उनमें से एक थे धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी की किताब गुनाहों का देवता, इस पर मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था और जैसे ही वो वीडियो मैंने अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट करके रिक्वेस्ट की कि मैं कांता भारती जी की किताब रेत की मछली पर एक वीडियो बनाऊं। रेत की मछली किताब के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ तो था, मगर फिर भी कभी मैंने इसे पढ़ा नहीं था। और जब इतने सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस किताब को पढूं और उसका रिव्यू करूं, तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो खास होगा इस किताब में कि इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए। और जब मैंने वो किताब पढ़ी तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनसे मैं एकदम अचंभित रह गया, और उन्हीं बातों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों रेत की मछली किताब जरूरी है हर एक हिंदी साहित्य प्रेमी के लिए पढ़ना, और क्यों इस किताब के बारे में लोग इतनी बात नहीं करते, क्यों ये किताब खास है, और क्यों इस तरह की किताबों का हिंदी साहित्य में होना बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं हमारा आज का किताबी सफर। रेत की मछली किताब कांता भारती जी ने लिखी है, और गुनाहों का देवता किताब के जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, वो इनके पति थे। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि गुनाहों का देवता जो किताब है वो धर्मवीर भारती जी की जिंदगी पर आधारित है, यानी कि वो एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। वो ऐसा क्यों मानते हैं? वो इसलिए कि धर्मवीर भारती जी के जो गुरु थे धीरेन्द्र वर्मा, उनकी बेटी थी कांता भारती जी। तो धर्मवीर भारती जी इनसे प्रेम करते थे, और हालांकि वो अपनी किताब के अंदर ऐसा दिखाते हैं कि चंदर सुधा से प्रेम करता है, मगर कभी भी वो ना सुधा से शादी नहीं कर पाता, ना ही सुधा को वो ये आज्ञा देता है कि वो उससे प्रेम करे। लेकिन असल जिंदगी में हमारे धर्मवीर भारती जी की शादी कांता भारती जी से हुई थी, और उसके बाद बहुत कुछ हुआ जिनके बारे में धर्मवीर भारती जी कभी बात नहीं करते, मगर कांता भारती जी ने उस चीज को लेकर एक बहुत ही विस्फोटक किताब लिखी है। और वो इतनी विस्फोटक किताब है कि जो हमारे साहित्य के बहुत बड़े दिग्गज हैं, धर्मवीर भारती जी के जितने भी जानकार साहित्यकार होंगे, उन सभी ने एक तरह से उस किताब को दबा दिया, तो कोई भी उस किताब के बारे में बात नहीं करता। और इसीलिए आज हम बात करेंगे रेत की मछली किताब के बारे में। गुनाहों का देवता किताब की तरह रेत की मछली किताब भी आत्मकथात्मक किताब है, यानी कि कांता भारती जी ने इसमें अपनी जिंदगी का लेखा जोखा दिया है। ये एक कुंतल नाम की औरत के माध्यम से कही गई कहानी है जिसकी शोभन से शादी होती है। शोभन एक बहुत बड़ा साहित्यकार है, और जो कुंतल है वो अपने घर वालों की इच्छा के विपरीत जाके शोभन से शादी करती है। और शुरू में सब कुछ ठीक चलता है, फिर थोड़े दिन बाद कुंतल को ऐसा एहसास होता है कि शोभन की एक शिष्या है मीनल नाम से, जो शोभन को शोभन दा कहती है, और शोभन भी सबके सामने ऐसा ही बोलता है कि मीनल मेरी बहन है। मगर कुंतल को थोड़ा बहुत ऐसा अंदाजा लगने लग जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। और फिर आगे की कहानी आप सब समझ ही गए होंगे कि ये जो भाई बहन का रिश्ता था ये सिर्फ एक ढकोसला था, और यहाँ तक कि शोभन और मीनल के शारीरिक संबंध भी थे। और जब कुंतल को इस बात का पता चलता है तो जब वो इसका विरोध करती है तो शुरू में तो शोभन उससे दबता है और हर चीज को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त के बाद फिर वो छुपाने की भी कोशिश नहीं करता और सब कुछ कुंतल के सामने करता है। और कुंतल अंदर अंदर कुड़ती रहती है, और क्योंकि वो घर वालों की इच्छा के विपरीत जाकर उसने शादी करी थी, तो अगर वो शोभन को छोड़कर भी जाए तो कहाँ जाए, और इस सब चक्रव्यूह में वो फंसती जाती है। और बस ये किताब पढ़कर मुझे एक वो तहमीना दुरानी जी की किताब है कुफ्र, उसका याद आ गया कि बिल्कुल वैसी ही किताब है, कैसे उसके अंदर भी उसकी शादी एक मौलवी से होती है और किस तरह से वो मौलवी उस पर अत्याचार करता है और तरह तरह की अश्लील गतिविधियों में उसे लिप्त होना पड़ता है। और उस किताब को पढ़ना भी, जो कुफ्र किताब है, उसको पढ़ना भी एक तरह से अपने आप में त्रासदी है। आप एकदम उदासीनता में भर जाते हो। सेम इस किताब के साथ भी होता है कि इस किताब को पढ़ते वक्त आप एकदम उदासीनता में भर जाते हो, और एक तरह से आपसे देखा नहीं जाता कि जो भी कुंतल के साथ में हो रहा होता है। अब बात करते हैं कि इस किताब का इतना महत्व क्यों है। पहली बात तो ये कि ये किताब एक आत्मकथात्मक किताब है, और इसके बहुत सारे साक्ष्य इस किताब में कांता भारती जी देती हैं। पहला तो साक्ष्य यही है कि इसका जो मुख्य किरदार है वो कुंतल है, जिसका नाम कांता भारती से मिलता है। दूसरा उसका पति शोभन है, जो कि एक बहुत बड़ा साहित्यकार है, जो कि धर्मवीर भारती जी भी बहुत बड़े साहित्यकार थे। तीसरी बात की इस किताब के अंदर जो वो शोभन है वो बहुत ही मेगलोमैनियक है, मतलब कि वो अपने आप को ना बहुत बड़ा मानता है। और जब मैं इस किताब के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा कि धर्मवीर भारती जी भी कुछ ऐसे थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार मानते थे। और इस किताब के अंदर जो शोभन का किरदार है वो कुंतल को एक बार बोलता है कि मेरे अंदर संवेदनाएं और भावनाएं इतनी भरी हुई हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भावनाओं का ये हिमालय किसी ठेले पर उठा रखा है। और आपको मालूम ही होगा कि धर्मवीर भारती जी का बहुत मशहूर एक निबंध है ठेले पर हिमालय। इसी तरह से एक दृश्य में वो बताती है कि जब शोभन एक पादरी से बात कर रहा होता है तो वो बताती है कि शोभन उनके ऊपर इतने सारे अत्याचार करता रहता है, उनके साथ में इतना कुछ गलत करता है, लेकिन अब वो पादरी के सामने ऐसा बना हुआ है कि जैसे उसे सबकी बहुत चिंता है, और गुनाहों की बस्ती में जैसे वो कोई देवता हो। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे चिन्ह उन्होंने इस किताब के अंदर छोड़े हैं जिनसे कि आप
आपको ये एहसास हो सके कि इन्होंने इस किताब को आत्मकथात्मक रूप दिया है। ऐसे ही कांता जी इस किताब में एक साहित्यकार का जिक्र करती हैं जिसका नाम है वर्मा जी, और शोभन का जो किरदार है वो वर्मा जी से हमेशा दबता है, वो उनसे वाद विवाद के समय हमेशा हारता है और हमेशा जो बातें वो सीखता है वाद विवाद के समय वो फिर पूरी दुनिया के सामने पेश करता है और बोलता है कि ये तो मेरे विचार हैं। तो वो हमेशा एक तरह से कह सकते हैं कि वर्मा जी की छाया में पलता बढ़ता है, लेकिन फिर वो दुनिया को जाके ये दिखाता है कि मैं वर्मा जी से भी बड़ा हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांता भारती जी के पिता का नाम भी धीरेन्द्र वर्मा था, और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीजें धर्मवीर भारती जी ने धीरेन्द्र वर्मा जी से सीखी, लेकिन फिर उन्होंने उतना क्रेडिट उनको दिया नहीं। और सबसे बड़ी बात, कांता भारती जी जब गर्भवती थी तो उनकी देखभाल करने के लिए धर्मवीर भारती जी की एक शिष्या पुष्पा शर्मा घर पर आती थी, और देखते ही देखते धर्मवीर भारती जी को पुष्पा शर्मा से प्यार हो गया और फिर वो प्यार शारीरिक संबंधों में बदल गया, और धीरे धीरे करके पुष्पा शर्मा जी ने धर्मवीर भारती जी की जिंदगी से कांता भारती जी को निकाल फेंका, और धर्मवीर भारती जी ने और पुष्पा शर्मा जी ने बाद में शादी भी की। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसी किताबों का लिखा जाना बहुत जरूरी है और क्यों ऐसी किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि ये दिखाती है कि किस तरह से जो साहित्यकार हैं वो एक दोगला जीवन जीते हैं, कि वो जिस तरह से इस किताब में शोभन है वो कुंतल की बिल्कुल परवाह नहीं करता, उसकी जब छोटी बच्ची हो जाती है तो वो उसकी परवाह नहीं करता, वो उन दोनों को अकेला छोड़कर अपना मीनल के साथ में रंगरलियों में होता है और वो साहित्यिक मंचों पर जाता है और वहाँ फिर सामाजिक जिम्मेदारियों पर और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर और राजनीतिक जिम्मेदारियों पर बहुत बड़े बड़े भाषण देता है, बहुत बड़े बड़े लेख लिखता है, लेकिन वो खुद की बेटी और खुद की जो पत्नी है वो उनकी चिंता नहीं करता। और फिर वही लेखक किसी किताब के अंदर एक ऐसा दृश्य दिखाएगा जिसको पढ़कर आपको लगेगा कि अरे यार ये कितना एकदम दिल को छू लेने वाली कहानी है कि एक ऐसा आदमी है जो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची पर ही ध्यान नहीं दे रहा, जबकि वो लेखक खुद अपनी पत्नी और बच्ची पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो एक कहानी में ऐसा दिखाएंगे कि एक कोई गरीब बच्चा है और उसको देखकर उनका दिल पसीज रहा है और आपका भी दिल पसीजेगा, लेकिन असलियत में वो उस गरीब बच्चे पर ध्यान भी नहीं देंगे। एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि शोभन और मीनल का जो संबंध है वो हर तरह से गलत है, क्योंकि वो दुनिया के सामने एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं और फिर उनके शारीरिक संबंध हैं, और वो भी तब जब शोभन की खुद कुंतल से शादी हो रखी है और उनकी बच्ची भी है। और अक्सर जो शोभन है वो मीनल के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है कुंतल के सामने जब वो एक ही कमरे के अंदर हैं, और उसके बावजूद जब कुंतल इस चीज का विरोध करती है तो वो कुंतल को समझाता है कि किस तरह से मीनल उसके लिए बहुत जरूरी है, वो उसकी प्रेरणा है और वो उसकी रचनात्मकता के लिए बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ इस किताब के शोभन की बात नहीं है, और बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे अभी रिसेंटली नील गायमन का जो केस हुआ था, एक स्कैंडल सामने आया था, और पब्लो पिकासो चित्रकार हैं वो इस चीज के लिए बहुत मशहूर हैं कि अक्सर ये लोग ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं जो कि सही नहीं और किसी की जिंदगी खराब हो रही है उसके चक्कर में, और वो इस चीज को जस्टिफाई कर देते हैं ये कह के कि ये मेरी रचनात्मकता के लिए जरूरी है। तो एक तरह से अपनी रचनात्मकता के लिए ये गुनाह कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वो गुनाह कर रहे हैं मगर फिर भी ये देवता हैं, ये गुनाहों के देवता हैं। किताब का विषय भले ही बहुत विस्फोटक है लेकिन भाषा बहुत सरल है, बिना किसी लाग लपेट के कांता भारती जी लगभग सभी चित्र लिखती हैं और इसीलिए इनकी बात पर विश्वास करने का मन करता है और ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ होगा। और वो शोभन में धर्मवीर भारती जी दिखते हैं और बहुत गुस्सा आता है शोभन के ऊपर और उतना ही गुस्सा आता है धर्मवीर भारती जी के ऊपर, और जितना फिर आप धर्मवीर भारती जी की जीवनी के बारे में पढ़ोगे उतना ही आपका जो गुस्सा है वो बढ़ता जाएगा कि ये गुनाहों का देवता कहता है खुद को, पर ये कहीं से भी देवता नहीं है, ये गुनहगार है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की किताबों का साहित्य में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य में ना बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनकी आलोचना बहुत कम है और हम जानते भी नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि गुनाहों का देवता एक किताब है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि तमस एक किताब है, हम सिर्फ ये जानते हैं कितने पाकिस्तान एक किताब है, पर हम में से बहुत से लोग धर्मवीर भारती जी के बारे में या फिर भीष्म साहनी जी के बारे में या कमलेश्वर जी के जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि राजेंद्र यादव जी हैं, उनकी किताब सारा आकाश बहुत लोगों ने पढ़ी है, उनकी कहानियां बहुत फेमस थी, लेकिन जब मैंने मन्नू भंडारी जी को पढ़ा और जब मैंने ये पढ़ा कि मन्नू भंडारी जी क्या क्या कहती है राजेंद्र यादव जी के बारे में, तो राजेंद्र यादव जी के बारे में जो भी मेरे विचार थे वो एकदम बदल गए और मेरे तो बहुत एक तरह से नफरत सी है। जो एक व्यक्ति है राजेंद्र यादव, उससे मुझे बहुत नफरत है। कहानीकार की बात अपनी जगह है और इसी तरह से इस किताब को पढ़ने के बाद में मुझे धर्मवीर भारती जी से एकदम ऐसे नफरत सी हो गई है। बाकी आप भी इस किताब को पढ़िएगा और पढ़कर बताइएगा कि आपको ये किताब पढ़कर क्या लगी और आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर आपको धर्मवीर भारती जी और कांता भारती जी के जो दोनों बड़े बड़े जो किताब हैं, रेत की मछली और गुनाहों का देवता, इन दोनों एक तरह से आत्मकथात्मक हैं, तो इन दोनों के सभी किरदारों का आप विश्लेषण करें तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आपको क्या लगता है, और बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। रेत की मछली किताब के बारे में मैंने आप लोगों के कमेंट्स के जरिए ही जाना, तो इसीलिए अगर और कोई ऐसी किताब है जो आप चाहते हैं कि मैं पढूं और उसका रिव्यू करूं तो प्लीज़ कृपा करके मुझे उसके बारे में भी बताइए। तो जल्दी मिलता हूं आप सबसे मेरे नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए।